हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के सेट 4 को, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको इस किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं आपके कमेंट का उत्तर अवश्य दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। समुद्र को अगर किनारा कहा जाता तो नदी को क्या कहा जाएगा? समुद्र को अगर किनारा कहा जाता तो नदी को क्या कहा जाएगा? देखिए, समुद्र जो होता है उसका किनारा होता है, तो उसी प्रकार से नदी का क्या होगा? नदी का होगा जो है तट होगा। क्या होगा? तट होगा। समुद्र का किनारा होता है और नदी का क्या होगा? उसका तट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है दी गई आकृति में से कितने त्रिभुज हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी छोटे छोटे त्रिभुज हैं, सबसे पहले ये वर्ग को हम निकाल लेते हैं। ये जो वर्ग हैं इसको हम निकाल लेते हैं। पहले इसमें काउंटिंग करते हैं हम। इसमें कितना त्रिभुज है? ये छोटा छोटा त्रिभुज जितना, उसको काउंटिंग कर लेंगे। कितना हो गया? 4। और अब इस 4 को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये 8 हो गया। अब फिर ये सब जो बचा हुआ है तो इसको काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4। इस 4, अगर ये इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है भैया? 12 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अगर हम 45 को 60 कहते हैं तो 65 को क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम पहला लॉजिक लगाते हैं। अगर हम 45 में 15 को जोड़ दें तो कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी 65 में अगर हम 15 को जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। लेकिन 80 तो हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा? ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। चलिए हम दूसरा लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। 45 कितना डिजिट का है? 45 2 डिजिट का है। 4 और 5, अगर 4 और 5 को हम आपस में गुना कर दें कितना हो जाता है भैया? 20 हो जाता है। 20 में कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाता है? 60 मिल जाता है। उसी प्रकार से 6 गुना 5 करेंगे 65 को, कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। अगर इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया गया है 12 20 16 24 20 28। देखिए, सबसे पहले दोनों का हम इस दोनों का सीरीज का अंतर निकालेंगे। इस दोनों में 12 में कितना जोड़ेंगे जो 20 होगा? प्लस 8 जोड़ेंगे। फिर 20 में कितना घटाएंगे जो 16 होगा? 4 घटाएंगे। फिर 16 में कितना जोड़ेंगे जो 24 होगा? 8 जोड़ेंगे।
फिर 24 में कितना घटाएंगे जो 20 होगा, 4 होगा। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे जो 28 होगा, 8 होगा। मतलब पहले 8 को जोड़ा है, फिर 4 को घटाया, फिर 8 को जोड़ा है, फिर 4 को घटाया, फिर 8 को जोड़ा है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसमें 4 को घटाएगा। अगर 28 में हम 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24। ये ऑप्शन 24 कहाँ दिया गया, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ। इसमें बोल रहा है कि यदि 9 हज 16 हज 3 75 तथा 10 हज 5 हज हज 4 इक्वल 60 है तो 27 हज इतना क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 9 16 3 को जोड़ के घटा के भाग दे के जैसे भी करना है हमको 75 पुराना है, 75 पुराना है। हम क्या करेंगे 75 पुराने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 16 9 कितना होता है, 16 9 25, 16 9 25 25 होता है। अब इस 25 में यहाँ पे हम 3 से अगर गुना कर देते हैं तो कितना मिल जाता है, 75 मिल जाता है। फिर उसी प्रकार से अगर हम 10 और 5 को जोड़ दें कितना आता है, 15 आता है। अगर 15 में हम 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाता। मतलब ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से 23 + 7 कितना हो जाएगा भैया, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना 4 है, इस 4 को अगर हम गुना कर देंगे कितना हो जाता है, 120। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 120। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए ANL को ERP लिखा जाता तो MOB को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम ए और ई मिलाएंगे। ए के बाद कितना अक्षर के बाद ई आया है, 4 के बाद आया हुआ है। उसी प्रकार से एन के बाद आर कितना अक्षर के बाद आया, 4 के बाद आया। उसी प्रकार से एल के बाद पी कितना अक्षर के बाद आया है, 4 के बीच आया हुआ। उसी प्रकार से अगर हम एम में 4 जोड़ देंगे तो 4 के बाद कौन सा लेटर आएगा भैया, क्यू आएगा। ओ में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, एस आएगा। उसी प्रकार से बी में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, एफ आएगा। क्यू एस एफ, क्यू एस एफ कहाँ पे, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में EGO को 60 तथा ABC को 12 लिखा जाता है तो इसी कोड में MN को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इस लेटर का नंबर याद करेंगे। ई कितना पे आता है, ई 5 पे आता है। जे कितना पे आता है, जे जो है वो 10 पे आता है। ओ भैया कितना पे आता है, ओ जो है वो 15 पे आता है।
अगर इस तीनों को हम जोड़ दें तो कितना आता है, 60 मिल जाता है, बिल्कुल मिल रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार से ए बी सी, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी कितना पे आता है, सॉरी 15 15 15 5 20 20 30, ये 30 होता है। ये कितना होता है, ये 30 होता है, ये 30 होता है, ये 30 होता है। अगर 30 में हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आता है। तो उसी प्रकार से ये कितना आता है, 3। अगर दोनों को हम जोड़ दें, 3 2 5 1 6, तो ये कितना आता है, 6। इसमें इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार से एम कितना पे आता है, 13 पे आता है। एन कितना पे आता है, ये 14 पे आता है, 14 पे आता है। और ओ कितना पे आता है, ये 15 पे आता है। अगर सबको हम जोड़ेंगे भैया तो मेरे पास कितना मिल रहा है, 42 मिल रहा है। अब 42 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 84 मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 84। 84 कहाँ है, ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान को याद कीजिए। देखिए, 7 और 9 को जोड़ घटा जैसे भी करके 64 बनाना है। 5 और 3 को जैसे भी करके हमको 16 बनाना है। उसी प्रकार से 8 और 4 को, इस दोनों को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर हमको निकल जाएगा। सबसे पहले 7 और, अगर 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर 16 को अगर 32 रखता है, 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। उसी प्रकार से 5 दिया 15, 15 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हमको दूसरा लॉजिक की तरफ बढ़ना होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है भैया, 16 आ जाता है। अगर 16 का हम में 2 से भगा देते हैं कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर 8 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। उसी प्रकार से 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 में अगर 2 से भगा देंगे तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका भी उत्तर आसानी से निकल जाएगा। अगर 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 में अगर 2 से भगा देंगे तो कितना आएगा, 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 कहाँ पे हमको दिया गया, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। देखिए, 18 जो है, 18 जो है ये किसी न किसी संख्या से कट रहा है। 27 भी 3 से कट रहा है। 38 भी किसी न किसी संख्या से कट रहा है, लेकिन 47 किसी संख्या से कट रहा है। ये प्राइम नंबर है। और ये सब जो है भाज्य संख्या, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला सवाल,
इसमें बोल रहा है कि 345 को अगर 144 लिखा जाता है तो 674 को क्या लिखा जाएगा। 345 को 144 लिखा जाता तो 674 को क्या लिखा जाएगा। देखिए, अगर हम 3 और 4 5 को सबको जोड़ दें, 3 और 4 और 5 को अगर जोड़ दें कितना हो जाता है, 5 4 9 9 3 12। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो भैया कितना मिलेगा, 144 मिल जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार से ये 6 7 प्लस 4 6 4 10 10 7 17। अगर हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 289। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज के लिए यहीं तक। आप हमको बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे भैया गलत है, तो मैं उसका आपका कमेंट का जवाब देकर आपका प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करूँगा। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।